मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक जुहू में एक बंगला है। बंगले का नाम है आधीश। अब इसे तोड़ा जा रहा है तो ये चर्चे में है। चर्चे में इसलिए नहीं है क्योंकि इसे तोड़ा जा रहा है, चर्चे में ये इसलिए है क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बंगला है। नारायण राणे का सियासी करियर शिवसेना से शुरू हुआ था। राजनीति में आने से पहले राणे मुंबई में सक्रिय हरिया नारिया गैंग से जुड़े थे। यह गैंग खुलेआम सड़कों पर हमला करने के लिए फेमस था। नारायण राणे भाजपा से पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री थे और उससे पहले शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री तक बनाया था। तब कहा यह भी गया था कि राणे शिवसेना के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले सीएम हैं, क्योंकि असली बागडोर उस वक्त उद्धव संभालने लगे थे। फिर 2005 में राणे को पार्टी से बाल ठाकरे ने यह कहते हुए निकाल दिया कि नेता हटाने और चुनने का अधिकार शिवसेना में मुझे ही है। नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। ये तो राणे का परिचय था। हालांकि कुछ लोग परिचय के तौर पर उन्हें मुर्गी चोर भी बताते हैं। अब आते हैं मामले पर। दरअसल जुहू में नारायण राणे ने एक बंगला बनाया। बंगला जब बनकर तैयार हुआ तब राणे ने ईमानदारी दिखाते हुए बीएमसी को खुद बताया कि यह अवैध है। साथ ही बीएमसी को आदेश दिया कि जो भी जुर्माना वगैरह लगाना हो लगा दो, उसके बाद इसको स्वीकृति भी दे दो। जिस हिसाब का नारायण राणे का कद है उस हिसाब से कोई अधिकारी उनकी बात को मना नहीं कर सकता था। लेकिन उस समय सरकार महाविकास अघाड़ी की थी। बीएमसी ने नोटिस थमा दिया कि बंगला तो टूटेगा। तब राणे साहब कोर्ट की तरफ चले। कोर्ट में मामला गया ही था कि भाजपा ने महाराष्ट्र में बहुमत हासिल कर लिया। सत्ता में आते ही बीएमसी के सुर बदल गए। बीएमसी ने राणे की कंपनी द्वारा जुलाई में किए गए दूसरे आवेदन पर विचार करने की बात तक कह दी। तब न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति कमल खता की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान पूछा कि पहले आवेदन को खारिज करने के बाद दूसरे आवेदन पर कैसे विचार किया जा सकता है। इस पर नारायण राणे की फर्म और बीएमसी दोनों के वकीलों ने कहा कि कानूनन और मौजूदा नियमों के अनुसार एक दूसरे आवेदन पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद अदालत ने कहा, क्या इस अदालत द्वारा पारित आदेश का कोई सम्मान नहीं है? अदालत ने कहा कि यह कभी खत्म नहीं होगा। एक बार अदालत द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है तो आप फिर से एक अलग स्टैंड लेते हैं। क्या बीएमसी अदालत से ऊपर है? अब अदालत ने बीएमसी को 2 सप्ताह के भीतर अनधिकृत हिस्से को गिराने और 1 सप्ताह बाद अदालत को अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। पीठ ने 10 लाख रुपए का भी जुर्माना राणे के ऊपर लगाया है, क्योंकि जब राणे की बिल्डिंग गिराई जाएगी तो उसमें करीब 10 लाख रुपए का खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के लिए राणे को 10 लाख कहा गया है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मॉलिटिक्स के साथ और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए हमारे वीडियोस को। धन्यवाद।